नमस्कार। आरएस मैथिली चैनल पर अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम जून 2015 के प्रीवियस पेपर, जिसमें प्रश्न पत्र 3 है। इससे पूर्व के वीडियो में हम सब प्रश्न पत्र 2 देख चुकल छी। एखन देखब जून 2015 के प्रश्न पत्र 3, जिसमें कुल 75टा प्रश्न है। सब प्रश्नक व्याख्या करब। आई प्रश्न में जे कोटेशन अधिक पूछल गया है, तो यह कोटेशन के पुनः रिपीट होने की संभावना रहते है। तैं पूरा वीडियो के गौर से अवश्य देखी। और जो अपने आरएस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। जैसे यूजीसी नेट के मैथिली कोनो प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करवा के विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब आरएस मैथिली चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सके छी, उपलब्ध है। तो हम सब चल प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में बोल रोरा जका चल घोड़ा जका पेट मोड़ा जका व बखारे बुझू ई पंक्ति अछि। ई पंक्ति लोक लक्षण कविता से लेल गेल अछि, जेके लेखक छथि सीताराम झा। बोल रोरा जका चल घोड़ा जका पेट मोड़ा जका व बखारे बुझू ई पंक्ति जे अछि लोक लक्षण से लेल गेल अछि। एहिमे शंखनी नायिका के लक्षण के संबंध में कहल गेल अछि। एहिके लेखक भऽ जेता सीताराम झा। ऑप्शन 1 में युग चक्र। युग चक्र कविता संग्रह के लेखक छथि चंद्रनाथ मिश्र अमर। सुक्ति सुधा। सुक्ति सुधा कविता संग्रह के लेखक होता चंदा झा। और यह में जो रहे गीत शिक्षा सुधा। शिक्षा सुधा के लेखक होता सीताराम झा। सुक्ति सुधा के लेखक कविश्वर चंदा झा और शिक्षा सुधा के लेखक सीताराम झा। ऑप्शन 4 में उल्टा पाल। उल्टा पाल कविता संग्रह के लेखक होता चंद्रनाथ मिश्र अमर। और उल्टा बसात जे रहत तो उल्टा बसात कविता संग्रह के लेखक होता सीताराम झा। इसमें सही आंसर हो जात लोक लक्षण कविता से लेल गेल छी पाँति। प्रश्न 2 देखब। राम विजय लिखने छथि। राम विजय अंकिया नाटक अछि, वो असम में रचना कयल गेल अछि। शंकरदेव द्वारा लिखल गेल अंकिया नाटक अछि, जे असम में रचना कयल गेल अछि। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में मनोरथ लिखने छथि। मनोरथ आधुनिक नाटक अछि। एक लेखक भऽ जेता भाग नारायण झा। ऑप्शन 4 मनोरथ आधुनिक नाटक अछि, जेके लेखक भऽ जेता भाग नारायण झा। अगला देखो प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में घटकक पराभव लिखने छथि। घटकक पराभव एकांकी के लेखक होता तंत्रनाथ झा। घटकक पराभव एकांकी है, एकांकी के लेखक होता तंत्रनाथ झा। ऑप्शन 2। अगर देखो प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में तार पठेबाक वर्णन कयल गेल अछि। तार पठेबाक वर्णन आयल अछि कन्यादान में। कन्यादान उपन्यास अछि। उपन्यास में तार पठेबाक वर्णन आयल अछि। कन्यादान उपन्यासक लेखक होता हरिमोहन झा। ऑप्शन 1 में बिदागरी। बिदागरी उपन्यासक लेखक होता चंद्रनाथ मिश्र अमर। कला। कला उपन्यासक लेखक होता चतुरानंद मिश्र। और हमरा लग रहब उपन्यास के लेखक होता प्रभास कुमार चौधरी। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में समस्या आ समाधान दुनूक समावेश कयने छथि। समस्या आ समाधान दुनूक समावेश भेल अछि नवतुरिया उपन्यास में। नवतुरिया उपन्यासक लेखक छथि यात्री जी। आई में समस्या समाधान दुनू के चर्चा भेल अछि। जेना विशेषिक विवाह एकटा चतुरानंद चौधरी के वृद्ध सब होइ छलनि, तऽ नवतुरिया सब हुनकर विवाह रोकि के वाचस्पति से युवक नवयुवक से विवाह करबैत अछि। ताहिमे समस्या छल जे वृद्ध विवाह के आ पुनः ओहि समस्या के रोकलाक बाद ओकर समाधान देखाओल गेल अछि जे पुनः विशेषी के विवाह वाचस्पति संग कराओल जाइत अछि। ताहिमे कहल गेल अछि जे समस्या आ समाधान दुनूक समावेश कयल गेल अछि नवतुरिया उपन्यास में। एहि उपन्यासक लेखक होता यात्री जी। ऑप्शन 1 में पानीपत। पानीपत उपन्यासक लेखक होता जीवकांत झा। भुरकुबा उपन्यासक लेखक होता धीरेश्वर झा धीरेन्द्र। और आंदोलन उपन्यासक लेखक होता राजकमल। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अछि। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पोथी भऽ जायत 2 पत्र।
दुपत्र उपन्यास के लेल 1969 ईस्वी में उपेंद्र नाथ झा व्यास जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो सही आंसर भऽ जायत दुपत्र। ऑप्शन 1 में अछि लोरिक विजय। लोरिक विजय ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म द्वारा लिखल गेल अछि। आ मणिपद्म जी के सेहो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी में मिलल छनि नयिका बंजारा के लेल। नयिका बंजारा के लेल मणिपद्म जी के सेहो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी में मिल चुकल छनि। और ऑप्शन 3 में अछि बिहारि पात आ पाथर। बिहारि पात आ पाथर उपन्यास के लेखक होता मायानंद मिश्र। मायानंद मिश्र जी के सेहो मंत्रपुत्र उपन्यास के लेल 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। अगला प्रश्न ऑप्शन अछि नवारंभ। नवारंभ उपन्यास के लेखक होता प्रभास कुमार चौधरी। और प्रभास कुमार चौधरी के सेहो 1990 में प्रभासक कथा के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो मैं पूछ रहल अछि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अछि तखन ओहिमे ऑप्शन में जे देल गेल अछि ताहिमे दुपत्र उपन्यास। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में अछि लवहरी कुशहरी लिखने छथि। लवहरी कुशहरी के लेखक होता मणिपद्म। ऑप्शन 4 ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म द्वारा लिखल गेल लोक साहित्य पर आधारित उपन्यास अछि। एके लेखक होता ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। आगे देखो प्रश्न संख्या 9 में अछि राजकमल आंदोलन उपन्यासक रचना कयलनि। राजकमल द्वारा आंदोलन उपन्यासक रचना भेल अछि कोलकाता में। ऑप्शन 3 कोलकाता में आंदोलन उपन्यासक रचना कयल गेल अछि। अगला प्रश्न देखो 10 में अछि लिली रेक छद्म नाम रहल अछि। लिली रे अपन काल्पनिक नाम कोन नाम से लिखे छली तो वह कल्पना शरण। लिली रे छद्म नाम कल्पना शरण छलनि। प्रारंभ में वो कल्पना शरण नाम से लिखे छली पुनः अपन मौलिक नाम से रचना करऽ लगलखिन। तो सही आंसर है ऑप्शन 2 कल्पना शरण। अगला प्रश्न देखो 11। प्रश्न संख्या 11 में प्रभास कुमार चौधरी गाम अछि। प्रभास कुमार चौधरी के गाम भऽ जायत पिंडारुच। पिंडारुच प्रभास कुमार चौधरी जी गाम मानल जाइत अछि। और चंदा झा के पैतृक गाम सेहो पिंडारुच मानल जाइत अछि। ऑप्शन 1 में सुपौल। सुपौल से भारतीय मंडल पत्रिका प्रकाशित होइ छल जेकर संपादक रहथि केदार कानन। और सुभाष चंद्र यादव जी के जन्म या गाँव सेहो सुपौल मानल जाइत अछि। ताहिके बाद बड़गाम। बड़गाम में कविश्वर चंदा झा मातृक रहनि। हुनकर एतय जन्म भेल छलनि। ठाढ़ी में चंदा झा सासुर रहनि। में पूछल अछि प्रभास कुमार चौधरी गाम तो भैया पिंडारुच। ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 12 में टोटमा लिखने छथि। टोटमा कथा अछि। कथा के लेखक होता हरिमोहन झा। ऑप्शन 3। अगर देखो प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में एकादशी अछि। एकादशी कौन विधा के रचना हो जात कथा संग्रह। एकादशी कथा संग्रह अछि जे हरिमोहन झा द्वारा लिखल गेल अछि। अगला प्रश्न अछि 14 में यह कन्या काकी छथि जे दूटा कांच मिर्चाई तोड़ि लेने रहियनि तऽ हाथ मचोड़ि कऽ छीन लेलनि। आइ मूसलाधार बरखा में जखन दवाई काज पड़लनि अछि तऽ बौआ बौआ कहि कऽ गौर खींचने छथि। ई पंक्ति अछि। ई पंक्ति जे अछि बाल गोविंद कथा से लेल गेल अछि। यह कन्या काकी छथि जे बाड़ी में दूटा कांच मिर्चाई तोड़ि लेलियनि तऽ हाथ मचोड़ि कऽ छीन लेलनि। आइ मूसलाधार बरखा में जखन दवाइक काज पड़लनि अछि तऽ बौआ बौआ कहि कऽ गौर घीचने छथि। ई पंक्ति लेल गेल अछि बाल गोविंद कथा से। एहिके लेखक छथि ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। आगे देख हम सब ऑप्शन 1 में बिहार। बिहार कथा के लेखक होता गंगानंद सिंह। और रूसल जमाई कथा के लेखक होता उपेंद्र नाथ झा व्यास। और मधुरमणि कथा के लेखक होता कांचीनाथ झा किरण। तो पूछ रहा से बजत ऑप्शन
4 बाल गोविंद स, जेकि लेखक छथि मणिपद्म जी। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में ओवरलोड कथा लिखने छथि। ओवरलोड कथा के लेखक होता ललित। सही आंसर 3। अगला देखो प्रश्न संख्या 16 में स्वांग रचब हमर जीवन ओ जीविका भ गेल। ई पंक्ति अछि साँझक गाछ कथा से। स्वांग रचब हमर जीवन ओ जीविका भ गेल अछि, भ गेल, ई पाँति लेल गेल अछि साँझक गाछ कथा से, जेके लेखक छथि राजकमल चौधरी। एक बाद ललका पाग कथा संग्रह से राजकमल चौधरी जी के छनि। फुलपरास वाली कथा से राजकमल चौधरी द्वारा लिखल गेल अछि आ घड़ी कथा से राजकमल चौधरी द्वारा लिखल गेल अछि। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में मिझाइत दीप कथा लिखने छथि। मिझाइत दीप कथा के लेखक होता मायानंद मिश्र। ऑप्शन 4। आगे देखब प्रश्न संख्या 18 में त्रिकोण कथा अछि। त्रिकोण कथा के लेखक होता रामानंद रेणु। त्रिकोण कथा रामानंद रेणु जी के छनि। ऑप्शन 3। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 19 में नव घर उठे पुरान घर खसे संग्रहित अछि। नव घर उठे पुरान घर खसे कथा संग्रहित अछि। कथा जे अछि प्रभास कुमार चौधरी द्वारा लिखल गेल कथा संग्रह अछि। नव घर उठे पुरान घर खसे। ऑप्शन 2। आगे देखो प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में काठक बनल लोक अछि। काठक बनल लोक कथा अछि जे सुभाष चंद्र यादव द्वारा लिखल गेल अछि आ घरदेखिया कथा संग्रह में संग्रहित अछि काठक बनल लोक। प्रश्न संख्या 21 में अलंकार भास्करक रचयिता छथि। अलंकार भास्कर पोथी के रचयिता भयता रमन झा। ऑप्शन 3। आगे देखो प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में भाषण त्रयक संपादक छथि। भाषण त्रयक संपादक भयता देवेंद्र झा। ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 23 में बलचनमा उपन्यास पर आलोचनात्मक पोथी लिखने छथि। बलचनमा उपन्यास अछि, उपन्यास पर आलोचनात्मक पोथी लिखने छथि मोहन भारद्वाज। ऑप्शन 1। बलचनमा उपन्यास यात्री जी द्वारा लिखल गेल अछि, एहि पर आलोचनात्मक पोथी लिखने छथि मोहन भारद्वाज। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न अछि प्रश्न संख्या 24। एहिमे शोधार्थी पत्रिकाक संपादक छथि। शोधार्थी पत्रिका जे अछि, जे शोध पत्रिका अछि, जेके प्रकाशन होइ छल भागलपुर विश्वविद्यालय से, जेके संपादक रहथि केशकर ठाकुर। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में वृक्षक नूतनता, पल्लवक उद्गम, कुमुदक संभार, मलयानिलिक वेग, ई वर्णन अछि में वर्णन अछि। पाँति में जे कोन चीजक वर्णन कल गेल अछि तऽ वह बसंतक। बसंत ऋतु में जो वृक्षक नूतनता माने वृक्ष में नव नव पात सब अबैत अछि आ पल्लवक उद्गम, आ पल्लव सब जे पतझड़ लेला के बाद पुनः से उद्गम होते पल्लव सबके वृक्ष में। फिर कुमुदक संभार और मलयानिलिक आवेग माने सुगंधित हवा सब चलते अछि। ई बसंत ऋतुक वर्णन कल गेल अछि। एहि वर्ण रत्नाकर से लेल गेल अछि जे ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा लिखल गेल अछि। अगला प्रश्न देखब प्रश्न संख्या 26। एहिमे मुदा घर आंगन बिलोवन कयने जाओ फलना चल्ली, ई पंक्ति लिखने छथि। मुदा घर आंगनक बिलोवन कयने जाओ फलना चल्ली, ई पंक्ति के लेखक होता कांचीनाथ झा किरण। ऑप्शन 1। ई मधुरमन कथा संग्रह से लेल गेल अछि, कथा से लेल गेल अछि पाँति। एहिमे जखन मोचन उड़ीस के कलकत्ता भागल जाइत रहैत अछि तऽ मधुरमन हुनका खोज लए जाइ छनि आ रास्ता से घूमबै छनि तऽ उन्हें घूमैत अछि, तखन मधुरमनियो से गुस्सा के कहैत अछि जे मुदा घर आंगनक बिलोवन कयने जाओ फलनो चल्ली। ताहिमे कांचीनाथ झा किरण द्वारा लिखल गेल मधुरमन कथा संग्रह से कथा से लेल गेल अछि पाँति। आगे देखब प्रश्न संख्या 27 में नातिक पत्रक उत्तर में नातिक नाम अछि। नातिक पत्रक उत्तर
सुभद्र झा द्वारा लिखल गेल निबंध अछि। एहिमे नाती के नाम अछि शंकर। ई किताब के लेल नाती पत्रक उत्तर के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 ईस्वी में मिल चुकल छनि। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में अछि प्रबुद्ध युग में समाज के कोन प्रकारक कवि चाही कि कवि लोकनि आबो कमल कुमुद सूर्य चंद्र शरद बसंत एतबे धरि अपना के सीमित राखौत। ई उद्घोष चित्राक भूमिका कयने छथि। ई उद्घोष चित्राक भूमिका में कयने छथि जयकांत मिश्र। ऑप्शन 4 जे प्रबुद्ध युग में संसार में कोन प्रकारक कवि चाही कि कवि लोकनि आबो कमल कुमुद सूर्य चंद्र शरद बसंत एतबे धरि अपना के सीमित राखौत। ई उद्घोष चित्राक भूमिका में कयने छथि जयकांत मिश्र। बैद्यनाथ मिश्र यात्री जी द्वारा लिखल गेल अछि चित्रा कविता संग्रह। एहि कविता संग्रह के भूमिका लिखने छथि जयकांत मिश्र और ई भूमिका में वो बात के कहने छथि। सही आंसर भेट ऑप्शन 4। आगे देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में विद्यापति प्रकाशित अछि। विद्यापति पुस्तक के नाम अछि जे प्रकाशित अछि मैथिली अकादमी से। मैथिली अकादमी से प्रकाशित विद्यापति पुस्तक अछि। एके संपादक छथि शैलेंद्र मोहन झा। प्रश्न संख्या 29 के सही आंसर भेट ऑप्शन 1। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30। नवीन निबंध संकलन लिखने छथि। नवीन निबंध संकलन लिखने छथि अमरेश पाठक। यदि निबंध संकलन रहत तो एकरो लेखक भ जेता अमरेश पाठक। तो पूछ रहा है नवीन निबंध संकलन लिखने छथि अमरेश पाठक। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में गुवाहाटीक पूर्वोत्तर मैथिलीक प्रकाशन संप्रति प्रारंभ भेल अछि। गुवाहाटी से जो प्रकाशित भ रहल अछि पूर्वोत्तर मैथिल ताकि प्रकाशन प्रारंभ भेल छल पटना से। ऑप्शन 2। त्रैमासिक पत्रिका अछि पूर्वोत्तर मैथिल जेकर संपादक रहत सत्यानंद पाठक आ शरदिंदु चौधरी। अगला प्रश्न देख 32। प्रश्न संख्या 32 में मिथिला मिहिरक पुनर्प्रकाशन प्रारंभ भेल। मिथिला मिहिर प्रकाशन प्रारंभ भेल छल 1909 ईस्वी में दरभंगा से, लेकिन पुनः ई बंद भ गेल। एहि के पुनः प्रकाशन प्रारंभ भेल 1960 ईस्वी में पटना से, जेकर संपादक भेल सुधांशु शेखर चौधरी। तो मिथिला मिहिरक पुनः प्रकाशन प्रारंभ भेल 1960 ईस्वी से पटना से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। इमेज काशी से प्रकाशित मैथिली पत्रिका अछि। काशी से प्रकाशित मैथिली पत्रिका भेल मिथिला मोद। मिथिला मोद पत्रिका प्रकाशन 1905 ईस्वी में प्रारंभ भेल। काशी से प्रकाशित होय वाला मासिक पत्रिका छल। मैथिली साहित्यक दोसर पत्रिका छल। इससे पूर्व मैथिल हित साधन के प्रकाशन 1905 ईस्वी में जयपुर से प्रारंभ भ चुकल छल। तकर बाद दोसर पत्रिका भ गेल मिथिला मोद जो 1905 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ भेल छल और काशी से प्रकाशित होय छल। ऑप्शन 2 में मिथिला मिहिर के प्रकाशन एखने देखल हम सब 1909 ईस्वी से दरभंगा से भेल छल आ पुनः 1960 ईस्वी से पटना से प्रारंभ भेल। वैदेही पत्रिका के प्रकाशन सीतामढ़ी से 1950 ईस्वी में प्रारंभ भेल छल। आ पत्र पत्रिका से संबंधित सेहो RS मैथिली चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सके छी। सब पत्र पत्रिका पर व्यापक रूप से वीडियो बनाओल गेल अछि। आगे देखिए छी प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में मुरलीधर झा संपादक छलाह। मुरलीधर झा मिथिला मोदक संपादक छलाह। ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 में मैथिली साहित्य पत्र। मैथिली साहित्य पत्र दरभंगा से प्रकाशित हुई छल, जे त्रैमासिक पत्रिका छल मैथिली साहित्य पत्र और एक संपादक रहे रमानाथ झा। ऑप्शन 2 में भारती मंडल। भारती मंडल पत्रिका सुपौल से प्रकाशित हुई छल और एक संपादक रहे केदार कानन और 1995 से प्रकाशन प्रारंभ भेल छल भारती पत्रिका। ये और एक अनियमित कालीन पत्रिका अछि। कोशी कुसुम द्वैमासिक पत्रिका अछि जेकर प्रकाशन सहरसा से 1984 ईस्वी में प्रारंभ भेल छल। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में मैथिलिक इंटरनेट
पत्रिकाक प्रतिष्ठापक छथि। मैथिली में प्रथम ई पत्रिका वैदेही पत्रिका अछि, जेके प्रकाशन प्रारंभ कयलनि गजेंद्र ठाकुर। पत्रिकाक प्रतिष्ठापक बता गजेंद्र ठाकुर। मैथिलीक इंटरनेट पत्रिकाक प्रतिष्ठापक हो गला। आई वैदेही पत्रिका अछि, मैथिलीक प्रथम ई पत्रिका मानल जाइत अछि, अर्थात ऑनलाइन पत्रिका। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 36। मैथिली साहित्य पत्र में प्रकाशित भेल अर्थात मैथिली साहित्य पत्र पत्रिका अछि, जाहिमे प्रकाशन भेल अछि श्रृंगार भजनावली। ऑप्शन 3 मैथिली साहित्य पत्र पत्रिका में प्रकाशन भेल अछि श्रृंगार भजनावली। अगला प्रश्न देखो हम सब 37। हो रामा टेक होइत अछि। हो रामा कोन गीत में टेक होइत अछि? तेके सही आंसर हो जात चैतावर। चैतावर में हो रामा हो क के टेक होइत अछि, तो ओ एकटा लोकगीत अछि चैतावर, आ जाहिमे टेक के प्रयोग कयल जाइत अछि हो रामा हो। ऑप्शन 1 में अछि सोहर। सोहर में ललना रे के टेक होइत अछि, एकटा बच्चा के जन्म के अवसर पर गाओल जाय वाला लोकगीत अछि सोहर। बटगवनी बाट के चले बेर में गीत गायल जाइत अछि। और लगनी गीत जात पिसवा काल में गायल जाइत अछि, एहि के टेक होइत अछि रे की। लगनी गीत के टेक होइत अछि रे की, और जात पिसवा काल में गायल जाइत अछि। भगल हो रामा टेक होइत अछि चैतावर में। ऑप्शन 2। आगे देखो सब प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में लोकनाट्य अछि। लोकनाट्य भ जाते में जट जटिन। लोक साहित्यक भेद अछि, जाहिमे लोकनाट्य और लोकनाट्य भ जात जे ऑप्शन में देल गेल अछि जट जटिन। लोकनाट्य होइत अछि जेना सामा चकेबा, दसौथ, डोमकच्छ, रामखेलिया, जट जटिन, उ सब भ जाइत अछि लोकनाट्य। ऑप्शन 1 में नैका बनिजारा। नैका बनिजारा लोकगाथा अछि, और मणिपद्म जी द्वारा यह लोकगाथा पर आधारित उपन्यास लिखल गेल अछि। ऑप्शन 3 में बारह मासा। बारह मासा से लोकगीत अछि। और ऑप्शन 4 में मरसिया। मरसिया से लोकगीत अछि, आ एके शोक गीत के रूप में गायल जाइत अछि मरसिया। तैमे पूछ रहल अछि लोकनाट्य के रूप में भ गेल जट जटिन। ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 39 में देखो, लोकगाथा विवेचन लिखने छथि। लोकगाथा विवेचन के लेखक होता राजेश्वर झा। लोकगाथा विवेचन पुस्तक के लेखक होता राजेश्वर झा। जहिया में रहते मैथिली लोकगाथा विवेचन के लेखक के वजह तो भ जात विश्वेश्वर मिश्र। मैथिली लोक गाथा विवेचन के लेखक होता विश्वेश्वर मिश्र, और सीधे लोक गाथा विवेचन के लेखक होता राजेश्वर झा। तो अपने लोग वीडियो के शेयर करते रही बीच बीच में, और लाइक अवश्य करी वीडियो के। जितने अधिक लाइक है उतने जल्दी हम आन वीडियो सब लबैत रहब। तो हम सब चले प्रश्न संख्या 40 पर। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। प्रश्न संख्या 40 में लगनी गाओल जाइत अछि। लगनी कोन अवसर पर गायल जाइत अछि? तो जात पिसवा काल में। लगनी लोकगीत अछि जे जात पिसवा काल में गाओल जाइत अछि। फिर बेटी के दुरागमन काल में गायल जाइत अछि समदाउन। बच्चा के जन्म के अवसर पर गायल जाइत अछि सोहर, और मुंडन नर के अवसर पर गायल जाइत अछि संस्कार गीत। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में अमी चूब में खसत बघम्बर जागत है। अमी चूब मही खसत बघम्बर जागत है, होइत बघम्बर बाघ बसहा धर खायत है। एहि महेशवाणी में महादेवक सोच होते अछि। ओहि गीत में जे महादेव के कै प्रकार के सोच के वर्णन कल गेल अछि? तो भैया 4 प्रकारक। जे अमी चूब मही खसत बघम्बर जागत है, जखने वो पार्वती महादेव जी के नाच करेला कहै छनि तो कहे जखन हम नाचब तो अमृत जे गंगा ओके रस पानि जे बाघ पर बघम्बर पर गिरत तो बाघ जीवित भ जात, तो बघा के तो बसहा के पकड़ के खा लेत। तेमे महेशवाणी में महादेव के 4 प्रकारक सोचक वर्णन अछि।
आ विद्यापति जी द्वारा लिखल गेल महेशवाणी अछि। अगला प्रश्न देख हमसब प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में अगनमे प्रेम गनमे कुल जाइत चिंता पंक लागन करनी, एहिमे नायिकाक वर्णन अछि। अगमने अगमने प्रेम, यदि ओ नहीं जायत तो प्रेम हुनकर खत्म भ जेतनि। आ गमने आज अगर वो अभिसार करे ला जायत तो हुनकर चिंता माने छनि हुनका जे कुल माने कुल पे अगर कोई हुनका पकड़ लेतनि तो खराब हेबाक लेल। तैं ओहिमे की अछि अभिसारिका नायिका के वर्णन कयल गेल अछि। अभिसारिका जे गन अगमने प्रेम गमने कुल जाइत चिंता पंक लागन करनी विद्यापति जी द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे अभिसारिका नायिका के वर्णन कयल गेल अछि। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में मुक्तक काव्यक प्रवर्तक छथि। मुक्तक काव्यक प्रवर्तक महाकवि विद्यापति जी के मानल जाइ छनि। ऑप्शन 1 मुक्तक काव्यक प्रवर्तक जे छंद से मुक्त होइत अछि तकरा कहल जाइत अछि मुक्तक काव्य। आइकाल्हि प्रारंभ अर्थात मैथिली में प्रवर्तक होता विद्यापति। और मनबोध जे छथि प्रबंध काव्यक प्रवर्तक मानल जाइ छथि। मैथिली साहित्य में प्रबंध काव्यक प्रवर्तक मनबोध के मानल जाइ छनि और मुक्तक काव्यक प्रवर्तक विद्यापति के मानल जाइ छनि। अगला प्रश्न देखो 44 में पुरुष परीक्षाक अनुवाद कयने छथि। पुरुष परीक्षा विद्यापति जी द्वारा लिखल गेल संस्कृत पोथी अछि। एहि के मैथिली में अनुवाद कयने छथि चंदा झा, रमानाथ झा आ सुमन जी, तीनों व्यक्ति। पुरुष परीक्षा के मैथिली में अनुवाद कयने छथि चंदा झा, रमानाथ झा और सुमन जी। अगला देखो प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में विद्यापतिक प्रभाव पड़ल। विद्यापतिक प्रभाव पड़ल अछि पूर्वांचल में, बंगाल, असम आदि में। पूर्वांचल में विद्यापतिक रचना के प्रभाव पड़ल अछि। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 46 में झम्पी घन गर्जंती संतति भुवन भर बरसंतिया में नायिकाक वर्णन अछि। ई पाँति विद्यापति जी द्वारा लिखल गेल अछि। में कहि रहल अछि जे कोन प्रकारक नायिकाक में वर्णन अछि। झम्पी घन गर्जंती संतति भुवन भर बरसंतिया तो वह बिरहिनी बिरहिनी नायिकाक वर्णन कयल गेल अछि। जे बादल जे मूसलाधार बरस रहल अछि चारू भुवन में, झिंगुर बाजि रहल अछि और नायिका अकेले अछि। तो ओहिमे हुनक बिरहावस्थाक वर्णन कयल अछि। बिरहिनी नायिकाक वर्णन कयल गेल अछि। जे सखी हमर दुखक नहीं ओर ई भरबादर माह भादव सुन मंदिर मोर झम्पी घन गर्जंती संतति भुवन भर बरसंतिया। ई पाँति लेल गेल अछि विद्यापतिक रचना अछि और में बिरहिनी नायिकाक वर्णन कयल गेल अछि। आगे देखो प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में अशोक वाटिकाक अभ्यंतर वृक्ष शिशुपा छाया लंकापुरी राक्षसी घेरल छथि प्रभु अपनेक माया। ई कथन अछि। कथन जे हनुमान जी द्वारा जखन वो सीता से भेंट करके वापस अबै छथि तो राम के कहै छथि जे हनुमान जी द्वारा कहल गेल अछि सीता जी के संदेश जे अशोक वाटिकाक अभ्यंतर वृक्ष शिशुपा छाया लंकापुरी राक्षसी घेरल छथि प्रभु अपनेक माया। तो ई मिथिला भाषा रामायण से लेल गेल अछि। एहिमे जखन हनुमान सीता जी से भेंट करके वापस अबै छथि तखुनका पाँति अछि। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 48 में जानकीक डैश नाम तिरहुती। जे जानकी जी के कौन चीज छलन तिरहुता में तो भैया जन्मभूमि। ऑप्शन 4 जानकीक जन्मभूमि नाम तिरहुती भैया आई चंदा झा द्वारा लिखल गेल रामायण से जे अछि जे जानकीक जन्मभूमि नाम तिरहुती। ई पाँति अछि। तो सही स्थान में रिक्त स्थान में भैया जन्मभूमि। आगे देखो प्रश्न संख्या 49 में कविश्वरक गीत संग्रहित अछि। कविश्वर चंदा झा गीत संग्रह भैया चंद्र पद्यावली। चंद्र पद्यावली में कविश्वर चंदा झा द्वारा लिखल गेल गीत सब अछि। और बताहवान लक्ष्मीश्वर विलास मिथिला भाषा रामायण सेहो कविश्वर चंदा झा द्वारा लिखल गेल अछि। मुदा गीत जे संग्रह कयल गेल अछि
चंद पद्यावली में अछि। अगला प्रश्न देख हम सब प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में अछि चंदा झा अनुवाद कयलनि। चंदा झा अनुवाद केने छथि, एकरे हम सब देखलहुँ पुरुष परीक्षाक। पुरुष परीक्षाक मैथिली में पहिल अनुवादक भयता कविश्वर चंदा झा। अगला प्रश्न अछि प्रश्न संख्या 51 में मिथिला भाषा रामायण में सूरसाक वर्णन अछि, वर्णन भेल। मिथिला भाषा रामायण कविश्वर चंदा झा द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे सूरसाक वर्णन कयल गेल अछि सुंदरकांड में। ऑप्शन 4 जखन हनुमान जी सीता जी के खोजे के लेल लंका प्रस्थान होइ छथि तो हनुमान जी के परीक्षा लेबाक लेल सूरसा के देवता लोकनि सब भेटै छनि आ समुद्र में सूरसा हनुमान जी के बाट के घेरैत अछि और हुनका परीक्षा लै छनि। ताहिमे सूरसाक वर्णन भेल अछि मिथिला भाषा रामायणक सुंदरकांड में। अगला प्रश्न देख हम सब प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में अछि हा रघुनाथ अनाथ जगह दसकंठपुरी हम आयल छी, सिंहक त्रास महावन में हरिणीक समान डरायल छी। एहिमे छंद अछि, भरत मालिनी छंद। इहो मिथिला भाषा रामायण से लेल गेल अछि जे सीताजी द्वारा कहल गेल अछि जे हा रघुनाथ अनाथ जगह दसकंठपुरी हम आयल छी। जे दसकंठपुरी से अर्थात रावण के पुरी में सिंहक त्रास महावन में हरिणीक समान डरायल छी। जहिना सिंह के जहिठाम पूरा राज रहै छनि ओहिठाम हरिण जे डरायल रहैत अछि, तहिना रावण के डर से सीताजी डरायल अछि। ताहिमे मालिनी छंद में लिखल गेल अछि। मालिनी छंद के गण विन्यास भऽ जाइत अछि नगन, नगन, मगन और दूटा यगन। शुरू में दूटा नगन, एकटा मगन और दूटा यगन। मालिनी छंदक गण विन्यास एहिना हो जाइत अछि, दूटा नगन, एकटा मगन और फिर दूटा यगन। प्रत्येक छंद पर सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि जे महत्वपूर्ण छंद अछि ताहि सब पर, तो जाके अवश्य देखी गण विन्यास केना होइत अछि, गण के केना मात्रा केना बैठाओल जाइत अछि, लघु गुरु केना बैठाओल जाइत अछि, सब चर्चा कयल गेल अछि। ऑप्शन 2 में अछि दोहा। दोहा में मात्रिक छंद अछि, एहिमे कुल 24टा मात्रा होइत अछि। चौपाई सेहो मात्रिक छंद अछि, ओहिमे 16टा मात्रा होइत अछि। आ सोरठा सेहो मात्रिक छंद, इहो में 24टा मात्रा होइत अछि। एहि हा रघुनाथ अनाथ जका दसकंठपुरी हम आयल छी पाँति जे अछि मालिनी छंद में लिखल गेल अछि। अगला प्रश्न देखब 53। प्रश्न संख्या 53 में अछि लाल दासक रचित रामायणक नाम अछि। लाल दास द्वारा लिखल गेल रामायण के नाम भयत रमेश्वर चरित मिथिला रामायण। ऑप्शन 3 रमेश्वर चरित मिथिला रामायण लाल दास द्वारा लिखल गेल रामायण अछि। ऑप्शन 1 में सीतायन, सीतायन महाकाव्य अछि जेके लेखक भयता वैद्यनाथ मलिक विधु। राम सुयस सागर, राम सुयस सागर महाकाव्य के लेखक भयता विश्वनाथ झा विस्पय। और मिथिला भाषा रामायण महाकाव्य के लेखक भयता कविश्वर चंदा झा। में कह रहल अछि लाल दास द्वारा लिखल गेल रामायण भऽ जायत रमेश्वर चरित मिथिला रामायण। प्रश्न संख्या 54 में एक वीर नायक छथि, एक वीर नायक रूप में आयल छथि एकावली परिणय में। एकावली परिणय में एकावली नायिका के नाम रहैत अछि और एक वीर नायक के नाम रहैत अछि। तो एकावली महाकाव्य अछि, ओहिके लेखक भऽ जेता बद्रीनाथ झा। आ कुल 15 सर्ग में लिखल गेल अछि। ऑप्शन 1 में सुभद्रा हरण, सुभद्रा हरण महाकाव्य के संबंध में मतभेद अछि। श्रीश जी के इतिहास में अछि, मैथिली साहित्य के इतिहास छनि जाहिमे कहल गेल अछि जे 10 सर्ग सुभद्रा हरण के संबंध में। मुदा आधुनिक मैथिली साहित्य के इतिहास जे देवकांत झा द्वारा लिखल गेल अछि, एहिमे कुल 13टा सर्ग के चर्चा अछि सुभद्रा हरण महाकाव्य के संबंध में। और मैथिली महाकाव्यक प्रतिबिंब जे डॉक्टर हीरा मंडल द्वारा लिखल गेल अछि, इहो में सुभद्रा हरण महाकाव्य के कुल 13 सर्ग में कहल गेल अछि। तै में मतभेद अछि, जो दूटा पुस्तक के आधार मानल जात तो 13 सर्ग के सही मानल जात। अम्बचरित, अम्बचरित महाकाव्य सीताराम झा द्वारा लिखल गेल अछि, कुल 15 सर्ग में लिखल गेल अछि। और कृष्णचरित महाकाव्य तंत्रनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि, कुल 12 सर्ग में लिखल गेल अछि। तैमे एक वीर जे अछि एकावली परिणायक नायक भऽ जेता। आगे देखो प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में अछि एकावली परिणयक कथा वस्तु लेल गेल अछि। एकावली परिणय महाकाव्यक कथा वस्तु लेल गेल अछि।
देवी भागवत से। एकावली परिणायक कथा वस्तु देवी भागवत से लेल गेल अछि। आई महाकाव्यक रचयिता के छथि बद्रीनाथ झा, सेखने हमसब देखलहुँ। आगाँ प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में सुभद्राक हरण कयलनि। सुभद्राक हरण कयलनि अर्जुन। सुभद्रा हरण महाकाव्य में वर्णन अछि जे सुभद्रा हरण कयल जाइत अछि अर्जुन द्वारा। और सुभद्रा हरण महाकाव्य एखने देखलहुँ हमसब कते सर्ग में लिखल गेल अछि और मुंशी रघुनंदन दास द्वारा लिखल गेल महाकाव्य अछि सुभद्रा हरण महाकाव्य, जैमे सुभद्रा के हरण करैत अछि अर्जुन। आगाँ देखो प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में अम्बचरित लिखने छथि। अम्बचरित महाकाव्य अछि जे सीताराम झा द्वारा लिखल गेल अछि, ऑप्शन 4। आगाँ देखम सब प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में चिंता छार करे रग रग के चलित सुनित शेष। चिंता मुक्त मनुष्य मनुज ने मृत्युक तुल अवशेष। ई पाँति लेल गेल अछि। ई पाँति चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल अछि। चिंता छार करे रग रग के चलित सुनित शेष। चिंता युक्त मनुष्य मनुज ने मृत्यक तुल अवशेष। मृत्यक तुल अवशेष ई पाँति जे अछि चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल अछि। चाणक्य महाकाव्य के लेखक छथि दीनानाथ पाठक बंधु। कुल 11 सर्ग में लिखल गेल महाकाव्य अछि। ऑप्शन 1 में अगस्त्यायनी। अगस्त्यायनी महाकाव्य के लेखक होता मार्कंडेय प्रवासी। शकुंतला। शकुंतला महाकाव्य के लेखक होता चंद्रभानु सिंह। और व्यथा। व्यथा महाकाव्य के लेखक होता रमाकांत झा। अगला देखो सब प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अछि। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना भयत में कृष्णचरित। कृष्णचरित महाकाव्य के लिए तंत्रनाथ झा के 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। कृष्णचरित महाकाव्य के लिए तंत्रनाथ झा के 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। ऑप्शन 1 में परम शिव। परम शिव महाकाव्य के लेखक होता महीनाथ झा। दत्तवती। दत्तवती महाकाव्य के लेखक होता सुरेंद्र झा सुमन। और बुद्धायन। बुद्धायन महाकाव्य के लेखक होता मुक्तिनाथ झा। ते पूछल अछि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत होता कृष्णचरित जे तंत्रनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि। आगाँ देखो प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में शकुंतला खंडकाव्य प्रकाशित भेल अछि। शकुंतला महाकाव्य और खंडकाव्य दुनू अछि, जेमे महाकाव्य के एखने हम सब देखलहुँ के लिखने छथि। और शकुंतला खंडकाव्य जे अछि जेके प्रकाशन भेल अछि मैथिली अकादमी से। एहिके लेखक होता दामोदर लाल दास। शकुंतला खंडकाव्य के लेखक दामोदर लाल दास। एके प्रकाशन भेल अछि मैथिली अकादमी से। अगला देखो प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में मंडन शंकराचार्यक शास्त्रार्थ स्थल अछि। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में जो शास्त्रार्थ भेल छल ई कोन जगह छल तो होयत महिषी। महिषी में मंडन मिश्र और शंकराचार्यक शास्त्रार्थ भेल छल। एहिके मध्यस्थता केने रहथि भारती, जे मंडन मिश्रक पत्नी रहथि भारती। आई महिषी में कयल गेल छल जे हुनकर मंडन मिश्रक गाम छलनि। आई भारती खंडकाव्यक लेल सब विषय वस्तु अछि। आगे देखो सब प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में पतन विभाजित अछि। पतन खंडकाव्य अछि जे विभाजित है कौन चीज में तो सर्ग में। पतन 3 सर्ग में लिखल गेल खंडकाव्य अछि जेके लेखक होता उपेंद्रनाथ झा व्यास। ऑप्शन 1 में पल्लव और ऑप्शन 2 में कल्लोल। पल्लव में कौन पोथी के रचना कयल गेल अछि मैथिली के, और कल्लोल में कौन पोथी अछि जेके अपने लोग कमेंट करके बताबी। आ सर्ग में जे अछि पतन जे अछि ओहिमे ये 3 सर्ग में लिखल गेल जेके लेखक छथि उपेंद्रनाथ झा व्यास। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में मत्स्य नय जकरा मलाह क्यों जाल बझावे। हिंसा जीवी अपन जीविका जतऽ चलावे। ई पाँति अछि। ई पाँति उत्तराखंड काव्य से लेल गेल अछि। मत्स्य नय जकरा मलाह क्यों जाल बझावे। हिंसा जीवी अपन जीविका जतऽ चलावे। ई जे पाँति अछि उत्तराखंड काव्य से लेल गेल अछि जेके लेखक छथि सुरेंद्र झा सुमन।
ऑप्शन 1 में भारती, भारती खंड काव्य के लेखक केदारनाथ लाभ। नोर, नोर खंड काव्य के लेखक भैता योगेश्वर झा। और उत्सर्ग खंड काव्य के लेखक भैता लक्ष्मण झा। तेमें उपरोक्त पाँति जे अछि उत्तराखंड काव्य से लेल गेल अछि। आगे देखो प्रश्न संख्या 64। एकलव्य द्रोणाचार्यक डाइस मूर्ति बना धनु विद्याक अभ्यास कयलनि। एहिमे पूछल अछि एकलव्य जे अछि द्रोणाचार्यक कोन चीजक मूर्ति बना के ओ पूजा कयलनि आ अपन धनुष विद्या के सिखलनि, तऽ भैत माटिक मूर्ति बना के एकलव्य जे छल धनु विद्या सीखने छल। तैमे भऽ जायत सही आंसर ऑप्शन 2। एहिमे हमसब देख रहल छी जे कते कोटेशन पूछल गेल अछि, तैं यह कोटेशन सब बार बार रिपीटो होय के संभावना रहैत अछि, तो अपने लोग कोटेशन के अवश्य याद राखें। अगला प्रश्न अछि 65। एहिमे भवांजलि अछि। भवांजलि प्रशस्ति काव्य अछि जे भीमनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि और शेफालिका वर्मा द्वारा सेहो भवांजलि कविता संग्रह अछि जे लिखल गेल अछि। तैमे भऽ गेल भवांजलि कविता संग्रह प्रशस्ति काव्य अछि जे भीमनाथ झा एवं शेफालिका वर्मा दुनू को व्यक्ति द्वारा लिखल गेल अछि। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में अमरजीक कविता संग्रह अछि। चंद्रनाथ मिश्र अमरजीक कविता संग्रह भऽ जाते में आशा दिशा ऑप्शन 3। आशा दिशा कविता संग्रह के लेखक भऽ चंद्रनाथ मिश्र अमर। ऑप्शन 1 में अपक्ष, अपक्ष कविता संग्रह के लेखक भऽ उदय चंद्र झा विनोद। आत्मनेपद, आत्मनेपद कविता संग्रह के लेखक भऽ रामकृष्ण झा किशुन। और अवान्तर, अवान्तर कविता संग्रह के लेखक भऽ मायानंद मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। सूर्यमुखीक रचनाकार छथि। सूर्यमुखी कविता संग्रह अछि, एक रचनाकार भऽ आर.सी. प्रसाद सिंह। आर.सी. प्रसाद सिंह के 1984 ईस्वी में सूर्यमुखी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो सूर्यमुखी रचनाकार भऽ ऑप्शन 2 आर.सी. प्रसाद सिंह। अगर देखो प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में फेकनी लिखने छथि। फेकनी कविता अछि जेके लेखक भऽ यात्री जी। वैद्यनाथ मिश्र यात्री द्वारा लिखल गेल अछि फेकनी कविता जे कविता संग्रह चित्रा में संग्रहित अछि। तो सही आंसर भेल ऑप्शन 4। अगला देखब 69। प्रश्न संख्या 69 में संचित आयु कोश स होइछ श्वास श्वास बेहंत। संचित आयु कोश स होइछ श्वास श्वास बेहंत। वर्ष प्रवेशक हर्ष अमृत में घोरल विषयक अंत। ई पाँति लेल गेल अछि। ई पाँति जे प्रतीपता कविता संग्रह से लेल गेल अछि, जाहिमे जन्म दिवस कविता अछि। ताहिमे ई पाँति अछि जे संचित आयु कोश स होइछ श्वास श्वास बेहंत। वर्ष प्रवेशक हर्ष अमृत में घोरल विषयक अंत। ई पाँति के लेखक छथि सुरेंद्र झा सुमन प्रतिपिता कविता संग्रह के। और जन्म दिवस कविता से लेल गेल अछि। अगर देखब सब प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में छलाहे जे बहुत रूसल मदन धनु बाण स हुसल स्वसंगी वर्गक धूसल हमर ई आय अयला ई हे। हमर ई आय अयला हे ई लिखने छथि। ई पाँति के लेखक भऽ काशीकांत मिश्र मधुप। प्रश्न संख्या 70 में छलाहे जे बहुत रूसल मदन धनु बाण स हुसल स्वसंगी वर्ग स धूसल हमर ई आय अयला हे पाँति लिखने छथि काशीकांत मिश्र मधुप। तखन हम सब कुल 70टा प्रश्न देखलहुँ। प्रश्न 71 से 75 धरि गद्यांश देल गेल अछि। एक स्क्रीनशॉट लऽ ली आ स्क्रीनशॉट लऽ के पढ़ि के प्रश्न के हल करी, कारण गद्यांश पढ़ला से वीडियो बेसी पैघ भऽ जायत आ अपनी लोग आसानी से सोल्व कऽ सकै छी। तखन हम सब कुल 75टा प्रश्न के व्याख्या देखलहुँ। 70टा प्रश्न के वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी और वीडियो के लाइक करी, अधिक से अधिक मित्र बंधु में शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। चैनल पर विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाके देख सकै छी। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।